नमस्कार, संगम एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। रुक करते हैं खबरों की ओर। गोड्डा पुलिस ने फरार कुख्यात अपराधी सूर्य नारायण हांसदा और सूर्या हांसदा को लेकर बड़ा खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार ने देर शाम प्रेस वार्ता में बताया कि ललमटिया थाना कांड संख्या 44 पर 2025 के मामले में वांछित सूर्या हांसदा को 10 अगस्त 2025 को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उसने बुआरीजोर थाना क्षेत्र के कमल जोरी पहाड़ पर अपने गिरोह के ठिकाने और वहां हथियार छिपाए होने की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर छापेमारी की, जहां रात में सूर्या हांसदा के दस्ता के सदस्यों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके दौरान मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सूर्या हांसदा मारा गया। तलाशी में पुलिस ने अवैध हथियार और गोलियां बरामद की। इस घटना के बाद बुआरीजोर थाना कांड संख्या 35/2025 दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सूर्या हांसदा के खिलाफ कुल 25 मामले दर्ज थे। वह लंबे समय से कई आपराधिक घटनाओं में वांछित था। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई क्षेत्र में आपराधिक गिरोह के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक बड़ी सफलता है। तो क्या मामला था, कैसे क्या हुआ, क्या जानकारी है आपको इस विषय पर? बाबू, मेरा बेटा फरारी था। कुछ मतलब वो कांड हुआ था इसके लिए। तो वहाँ से मैंने जैसे हमको बड़ा उन्होंने टचर किया कि कहाँ आपका बेटा। आपको कैसे जानकारी हुआ? हाँ, कौन बताया आपको? हाँ, हमको कौन बताएगा? ऐसे वहाँ मीडिया पता करके है ना। तो वहाँ से हमको पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ। तो कल वो भेलोर गया था बेटा इलाज कराने के लिए। वहाँ से आया आपका देवघर होते हुए मोहनपुर थाना अंतर्गत नावडी गांव है, वहाँ दीदी रहती है, वहाँ चले गए। पुलिस कहाँ से उठाई थी उनको? कहाँ से? नावडी सरैया के आगे मोहनपुर है। हाँ, नोडिया मोहनपुर से आगे घर है, पुलिस है, जगह दीदी रहती है, वहाँ था। वहाँ जा कल 8-200 मोटरसाइकिल से गया और उसको उठाया। जैसे उठाए वहाँ से हमको कॉल किया कि नहीं उसी ऐसा बात था उठाई। तो यहाँ मीडिया वाला को बुला के हम 11 बजे किए। आज रात में गया बाबू, अभी तक क्या कौन चीज़ क्या नहीं, क्या इनकाउंटर कर दिया ना क्या। लाश वहाँ देखने तक नहीं दिया पुलिस। लाश देखने तक नहीं दिया? नहीं दिखा हमको। वहाँ हम जा रहे थे, हटा दिया वहाँ से। और को भी पहले बच्चा के साथ पहुँचे थे तो हमको भी बोला कि गिरफ्तारी की सूचना थी आपको? नहीं, कुछ नहीं। कुछ सूचना हमने नहीं दिया है। आप उनकी वाइफ हैं? क्या नाम है आपका? सुशीला मुर्मू। क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ? तो हमको मतलब 7 बजे हमको कॉल आया था कि मतलब वो अरेस्ट हो गया है। तो तुरंत हम घर में पूछे तो मम्मी बोला कि हाँ इसी को मतलब ले गया। तो हमको यकीन नहीं था। इसके बाद हम मीडिया वाला को फ़ोन करके मतलब बोले कि मतलब डकेता पहुँचिए, और हम ऊर्जानगर में थे तो मेरे पास नहीं पहुँचा था। डकेता में ही माँ से इंटरव्यू लिया गया था। मतलब ये जानकारी आपको कब मिली कि? हमको 7 बजे लगभग मतलब मालूम चला। मतलब हाँ, और उसके पहले हमको 3 बजे हम दोनों बात किए थे। वो मतलब बीमारी से मतलब पूरा ग्रस्त थे। मतलब कहाँ पर उनको डेड बॉडी कहाँ मिला है? नहीं, अभी तक हमको देखने नहीं दिया है डेड बॉडी। पुलिस की ओर से आपको सूचना मिली? हाँ, सूचना मिला। जहाँ से अरेस्ट हुआ था वहाँ से हम घर में कॉल किया था तो घर वाला हमको बोला कि मतलब ऐसी से बात था। तो हमको यकीन नहीं था। इसके बाद हम घर में मम्मी को कॉल किए तो बोला कि मतलब पकड़ाया कहाँ पे था? नावडिया में। तो आपको सूचना कौन दिया वहाँ पर? हमको वही से मतलब सूचना दिया था। घर में पहले सूचना आया था, इसके बाद हमको पूछा गया मतलब। तो हमको यकीन नहीं था। इसके बाद हम मम्मी को कॉल किए कि मतलब ऐसे से सुने। तो मम्मी बोली कि हाँ ऐसी से बात है मतलब। तो सुबह क्या पता चला? आज सुबह हमको पता चला कि मतलब मीडिया वाला से पूछ रहे थे कि कहाँ है, प्लीज़ हमको बता दीजिए। तो बोला कि हम लोग का कोई मतलब प्रशासन हम लोग को मतलब नहीं बता रहा है। तो इसके बाद हम निकले तो ललमटिया निकलने के बाद बोला कि ऐसे ऐसे इस जगह में घटना हुआ। तो हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ हमको अंदर जाने नहीं दिया, क्योंकि मेरे की जानकारी आपको कैसे मिली? मतलब बोला कि वहाँ कोई मतलब मर्डर हुआ है, बहुत सारा पुलिस है और मतलब लाइव टेलीकास्ट मतलब चल रहा है। तो उस जगह जाने के बाद मेरे साथ एक बेटी थी, 4 साल की बेटी है, और उसका मतलब कल परसों को सलाइन से मतलब ये मतलब उसका तबीयत खराब था। तो बोला कि बच्चा के साथ आपको जाने नहीं दिया जाएगा। तो वहाँ से हम रिटर्न मारे, रिटर्न घुसने दिया। तो माँ को हम बोले कि माँ ऐसी ऐसी बात है कि मतलब आप पहुँचिए मतलब। इसके बाद हम बाइक से निकल गए। मतलब पुलिस ऐसा कह रही है कि उन्होंने पुलिस पर गोली चलाई है? नहीं, वो उस हालत में नहीं थे सूर्यास्ता। काहे कि मतलब वो जब 3 बजे हम लोग का बात हुआ था, वो बोला कि मतलब मेरा तबीयत बहुत ख़राब है। तो हम उसके पास पहुंचने चाहते थे तो बोला कि मतलब हम आपको बताएंगे। इसके बाद वो मोबाइल ऑफ किए थे। वो पुलिस के साथ में भागने की स्थिति में नहीं था। आपकी बातचीत जो हुई थी गिरफ्तारी के बाद हुई थी? नहीं, उसके पहले हुई थी मतलब, यानी कि 3 बजे या 2:30 बजे के लगभग हम लोग बात किए थे। आप लोग तो को क्या लग रहा है, क्या हुआ? हम क्या है अगर वो है तो मतलब काउंटर क्या है, क्योंकि मतलब हम बोले कि अगर भागने का स्थिति में था तो वहीं से नहीं भागता मतलब मेरा पति, जबकि नावडिया से मतलब वहाँ पूरा रात उसको रखा गया मतलब।
उसको भागने का था तो उसी जगह से वो भागता मतलब, लेकिन वहाँ से नहीं भागा है, मतलब भागा नहीं है। और भागने की स्थिति में वो नहीं था मतलब, क्योंकि जब लास्ट बात हुआ है वो बोला कि मेरा तबीयत बहुत खराब है। गिरफ्तारी की जो सूचना आई तो आपको क्या पता था कि सूर्या हांसदा के साथ और भी लोग थे या वो अकेले थे? उसके साथ में और एक था मतलब, हमको इतना पता था कि मतलब उसके साथ में और एक था, लेकिन वो उसका पता हमको नहीं चल रहा है कि बोला कि मतलब यही है मतलब। क्या नाम है आपका? सुशीला मुर्मू आप कौन है सूर्या हांसदा के? पत्नी है। तो वहाँ जहाँ वो गोल जो था वो चले गए थे, हमको जाने ही नहीं दिया। वहाँ से यहाँ पे निकल रहा था कि नहीं यहाँ कोई नहीं देखने का यहाँ है, दिखा देंगे। क्या दिखाएगा? आपका एक फोटो आया जो पुलिस गाड़ी को आगे से रोक रहे थे, हाँ वहाँ पे कुछ पुलिस बोली आपको? कुछ नहीं बोली, मतलब छोड़ो छोड़ो कर चला, हम चला दीजिए, और हम खड़े हो गए थे, चला दीजिए हमको, जब बेटा को होता है हम चला दीजिए, हम ही मर जाएंगे इसके साथ में। हाँ खाओ ये सब, हम कहते हैं अरे करे तो ये कर है, जेल पुलिस कर दिए, खाली कर दीजिए, कहाँ को इनकाउंटर करेगा? हाँ कौन सी किया था बेटा? वो तो अपने भक्ते फिर रहा था। हाँ गोली चलाया है, कुछ नहीं, ये लोग खाम वहाँ से उठाया है, खाम अब कहाँ बचा है जगह? फिर कहाँ आएगा? लीजिए आपका, यहाँ रख दीजिए। दिख रहा है सबका? देखिए भाई, देख लीजिए, इसको ऊपर रख दीजिए। आराम से आराम से आराम से आराम से हो जाएगा सर। हाँ, ये ऐसे करके पीछे आ जाते, सबका आ जाता। हो गया। ये जब मैं यहाँ ज्वाइन किया था उसके एक दिन पहले 28 तारीख को एक घटना घटी थी, जिसमें ललमटिया थाना अंतर्गत जो ट्रांसपोर्ट की जो ट्रक जाती है उस पर उसका आर्सनिंग करके गोली वोली चलाया गया था, जिसके आलोक में ललमटिया थाना कांड संख्या 4425 दर्ज किया गया था, जिसमें सूर्या हांसदा नाम का व्यक्ति जो है यहाँ का, उसके ऊपर FIR दर्ज करके हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। इसमें हम लोग बाद में पता चला कि यह साहेबगंज में भी इस तरह की घटनाओं में संलिप्त रहा है, और जब हम लोग इसका आपराधिक इतिहास निकाले तो इसके खिलाफ साहेबगंज और गोड्डा जिला में मिलाकर कुल 25 कांड दर्ज हैं जो रंगदारी से संबंधित है। इनका एक ऑर्गेनाइज गैंग है जो इस तरह का जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है कोयला का और ये उस चिप्स का, जिससे वो लोग अवैध पैसे की वसूली और ये रंगदारी का मांग करते हैं। उसी के आलोक में जब ये केस दर्ज हुआ, उसके आलोक में एक SIT टीम का गठन किया गया, जिसके द्वारा लगातार पिछले 2-3 महीने से जगह जगह पे छापेमारी की जा रही थी। इसी के आलोक में हम लोग बरहेट में एक हम लोग इंटर डिस्ट्रिक्ट मीटिंग भी किए थे इसी की गिरफ्तारी को लेकर, जिसमें सभी थाना प्रभारी के साथ जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिलता है, जो इनपुट मिलता है, उसके आधार पर हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि इसकी गिरफ्तारी हो जाए। इसी आलोक में हम लोग को कल इसकी सूचना मिली थी कि यह देवघर में कहीं पहुंचा है। उसी के आलोक में एक छोटी टीम के द्वारा उसको वहां से गिरफ्तार करके लाया गया। गिरफ्तारी उपरांत उसको यहाँ पर कन्फेशन पे पता चला कि उसका कुछ हथियार और वो बरामद कर सकता है। उसी के आलोक में कल रात में जो SIT टीम गठित की गई थी वो बोआरी जोड़ थाना अंतर्गत कमल डेरी रहर बढ़िया पहाड़ के पास बरामदगी करने गई थी। जब टीम बरामदगी करने पहुंची तो वहाँ पर इसके जो साथी पहले से छुपे हुए तो उसके द्वारा फायरिंग की गई। इसके द्वारा भी अपना जो कस्टडी में जो जवान था उसको धक्का देकर उसका राइफल छीनकर भागने का प्रयास किया गया, जिसमें गोलीबारी चली दोनों तरफ से। आधे घंटे का लगभग जो मुठभेड़ चला, जिसमें हमारे टीम के जो द्वारा भी जो फायरिंग किया गया, फायरिंग जब शांत हुआ उसके बाद 2-3 घंटे बाद उसमें जब सुबह उसमें हम लोग उसका सर्च अभियान चलाए, तो जिसके आधार पर पता चला कि जो सूर्या हांसदा है इसको मृत पाया गया। और वहाँ से हम लोग को जो बरामदगी हुई है वो एक देसी कट्टा 1 बरामद हुआ है, देसी पिस्टल 1 बरामद हुआ है, 8 mm का जिंदा गोली 1 है, 8 mm का एक खोखा 3 है, 8 mm का मिस फायर गोली 2 है, 7.6 mm का जिंदा गोली 2 है, 7.6 mm का मिस फायर गोली 2 है, 7.6 mm का खोखा 3 है, 5.56 mm का खोखा 9 है और 9 mm का खोखा 10 है। तो ये जैसा हम लोग जानते रहे, पहले भी इसका पूर्व इतिहास रहा है। जब भी पुलिस इसकी गिरफ्तारी करने जाती है तो पहले भी पूर्व के DSP का इसके द्वारा हाथ तोड़ दिया गया। साहेबगंज में जो घटना घटी थी
और जब भी इस तरह का पुलिस गिरफ्तार करती है तो पुलिस में ये प्रोटेस्ट करता है, और प्रोटेस्ट के आलोक में कल इसने भी यही काम किया था और ये भागने का प्रयास किया था, जिसके क्रम में ये घटना घटी है। उसकी अभी जो मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई है। उसके बाद जो हम लोग का जो NHRC का जो गाइडलाइन है उसके आलोक में मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त करके पूरी टीम की हम लोगों ने वीडियोग्राफी और उसके उपस्थिति में सारा चीज़ कराया है। उसका रिपोर्ट आना बाकी है। मेडिकल बोर्ड का भी गठन करके आज हमने उसका मेडिकल जो अंत परीक्षण प्रतिवेदन वो कराया है, उसका भी रिपोर्ट आना बाकी है। और जो NHRC को रिपोर्ट भेजना होता है 48 घंटे के अंदर, वो भी आज हम लोग उसको भेज देंगे। मुझे लगता है कि यह जो सूर्या हांसदा करके जो गैंग था, ये इस जिले के लिए आतंक का पर्याय बन चुका था। उसका हम लोग एक इनकाउंटर में आज मुठभेड़ में मारा गया। कितने राउंड गोलियां चली सर? अब ये तो अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो हम लोग अभी करेंगे। वो स्टेशन डायरी में उसका एंट्री होगा, वो हम लोग उसमें सारा डिटेल लिखा रहता है कि दोनों तरफ से कितनी गोलियां चली, कितना खोखा। मैंने आपको बता दिया अभी कि इतना बरामदगी हुआ है। इसके आधार पर अभी हम लोग मिलान करके उसमें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट आएगा, उसमें आएगा। इनके जो साथी थे सर वो पकड़ में नहीं आए? नहीं, वो पकड़ में नहीं आए हैं। 5-6 साथी बचे हुए हैं जिसका हम लोग नाम जानते हैं। पहले से भी वर्कआउट चल रहा है, कुछ अरेस्टिंग हुई भी है। अभी हम लोग लास्ट 2-3 दिन पहले जो साहिबगंज में ऑपरेशन चलाए उसमें साहिबगंज में 2 अरेस्टिंग हुई है। यहाँ हम लोग का अभी नहीं हुआ है। 4-5 गैंग बचे हुए हैं, उसको हम लोग जल्दी पकड़ेंगे। तो पुलिस के जवान में कोई घायल नहीं? पुलिस की तरफ से किसी को कोई चोट नहीं लगा है। मतलब पुलिस हमारी मुस्तैद थी, क्योंकि इस तरह का हम लोग का पुलिस को पहले से पता था कि जब भी ये पकड़ाएगा तो इनका ये गोली चला सकता है। तो माइंड मेकअप था हमारे जवानों का कि अगर गोली चलती है तो हम लोग पोजीशन लेकर आत्मरक्षा अपना बचाव करते हुए फायरिंग करना। कितनी गोलियां लगी? तो वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो अभी इंक्वेस्ट रिपोर्ट में मेरे पास आएगा तो हम बता पाएंगे। वो अब डायरी में लिखा के जाएगा कि उसको SIT द्वारा गिरफ्तारी हुई थी या देवघर पुलिस द्वारा? गुड्डा टीम के द्वारा इसकी गिरफ्तारी की गई थी। सर, देवघर पुलिस के द्वारा सहयोग किया गया था। सर, इस पर CCA लगा हुआ था और कितने केसेस इस पर थे और कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टी से इसका रिलेशन था? देखिए, CCA तो जब लगता है, जब ये जेल में रहता है 3 तरह का CCA लगता है। जब ये जेल में रहता है तो हम CCA उसमें निरुद्ध करने के लिए CCA लगा सकते हैं, जिला बदल करने के लिए CCA लगा सकते हैं, या फिर थाना उपस्थिति के लिए CCA लगा सकते हैं। तो CCA का एक टर्म होता है, जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद फिर से उसको जब ये अरेस्ट होकर आता तो हम लोग CCA लगाते। और इसके ऊपर कुल 25 कांड दर्ज है, जो साहिबगंज का मिर्जा चौकी, बोरियो और हमारा ललमटिया, बुआरी जोर और महागामा थाना में कांड दर्ज है। सर, दिसंबर से लेकर अब तक इसके ऊपर कितने मामले दर्ज हैं? 25 मामले दर्ज। दिसंबर से लेकर अब तक जितने भी केस इस पे दर्ज है, इसमें 25 मामले। सर, कई फर्जी एनकाउंटर के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। ये तो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का पार्ट है। हम लोग सभी NHRC को सूचना दे दिया है। जब भी पुलिस एनकाउंटर होता है तो ये हम लोग का नेगेटिव पक्ष रखता है। हम लोग फ्री एकदम ट्रांसपेरेंट सिस्टम रखे हैं, कहीं कुछ इस तरह का नहीं है। और इसमें मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त किया गया है और फर्दर जो NHRC का गाइडलाइन है उसके आलोक में हम लोग सारा एक्शन पूरा कराएंगे। क्या सर ये इसका अमन गिरोह से भी संबंध बताया जा रहा है क्या? ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ये अभी हम लोग चेक करेंगे। बाकी कुछ बातें जो अभी हम यहाँ नहीं बता सकते, वो इन्वेस्टिगेशन में आएंगे और आगे पता चलेगा। तो जो इसमें संलिप्त अगर कहीं और भी इसका गैंग सक्रिय है दूसरे स्टेट में भी, तो उसके आलोक में हम लोग अब तक कार्रवाई करेंगे। परिजन राजनीतिक पक्ष भी बोल रहे हैं कि इसमें राजनीतिक साजिश। राजनीति का तो ये आप लोग ज़्यादा बेटर बता पाएंगे कि किस पक्ष से जुड़े हैं। हम लोग तो यही जानते हैं कि वो शातिर अपराध कर्मी था और यहाँ का कुख्यात था, और उसका हिस्ट्री रहा है कि वो पहले भी पुलिस पे बहुत बार अटैक कर चुका है, साहिबगंज में भी कर चुका है, और ऐसा घटना हुआ है। जो हथियार बरामद हुआ है, क्या उसी का प्रयोग उस में हुआ था सर, उस कांड में? किसका? जो हथियार बरामद हुआ है उसी से कांड कारित करता था। हाँ, देखिए, इससे पहले भी साहिबगंज में भी 5-6 हथियार पकड़ाए थे हमने। जब उसके गैंग के सदस्यों को उसमें भी 4-5 हथियार पकड़ाए थे। उसके पास 12-15 हथियार हमेशा लेके चलता था, जिसमें से कुछ बरामद कर लिए थे, कुछ हम लोग के पास और बरामद हो गए। कुछ साथी जो उसके फरार हो गए, उसके पास भी कुछ हथियार है, जिसको हम लोग अभी लग करके उसको अरेस्ट करके जेल। सर, इस टीम को लीड किसने किया था सर? ये इसमें SDPO गुड्डा, क्योंकि महागामा पहले लीड कर रहे थे क्योंकि वो अवकाश में थे, SDPO गुड्डा इसको लीड कर रहे थे। घटना घटने के बाद जब सारा मुझे इन्फॉर्मेशन मैंने DSP हेडक्वार्टर को भेजा था सहयोग करने के लिए कि आप जाकर के वहाँ सहयोग करें। मुठभेड़ कितने बजे की थी? ये रात को हुआ है, लगभग 12:30-1 बजे के आसपास। देवघर से उठाया गया है तो बताए, देवघर से मेरी टीम अरेस्ट की, तो बताइए। सर, कितने थानों की पुलिस इन्वॉल्व थी इसमें? इसमें ऑलमोस्ट 4-5 थाने का जो मेन हम लोग का जो है बुआरी जोड़, ललमटिया, महागामा, और क्योंकि टाउन का भी कुछ हेल्प हो जाता है, क्योंकि टाउन से बहुत सारा हम लोग को हेल्प मिलता है, तो टाउन मिला के हम लोग सारा। अब सर नेक्स्ट फर्दर स्टेप